आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, जन्म कुंडली में केतु क्या होता है और इसका हमारी कुंडली में क्या असर होता है, हमारे जीवन पर क्या असर होता है। क्या केतु हमेशा बुरे परिणाम देता है? केतु किस तरह का ग्रह है? इसका स्वभाव, इसका जो नेचर है वो किस टाइप का है, और केतु से जुड़ी हुई क्या क्या दिक्कत परेशानियां कुंडली में होती हैं, या हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स केतु की वजह से आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गूढ़ जानकारी समझने को मिलेगी जो आज से पहले शायद आपने कभी ना सुनी हो। आज मैं आपको केतु से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो केतु से जुड़े हुए बहुत से लाभ भी आपको मिल सकते हैं। और केतु किस तरह का ग्रह है, क्या ये आपको राजा जैसा जीवन भी दे सकता है, एक लग्जोरियस लाइफ भी दे सकता है, और किन कंडीशंस में केतु आपको मतलब बैड इफेक्ट देता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आई होप आप सभी को आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत पसंद आने वाला है, और एपिसोड आप पूरा देखिएगा ताकि आपके लिए जो इतनी मेहनत करके हम वीडियो लेकर आते हैं वो हमारा एक जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज हम बात कर रहे हैं केतु के बारे में। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका सर नहीं है। यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है इसे केतु माना जाता है, और इसी हिस्से पर हमारे जो होता है वो केतु का सबसे ज़्यादा असर होता है। हमारे मतलब जो शरीर का जो नीचे का पार्ट है, चाहे आप लेग्स लगा लीजिए, चाहे आप स्टमक लगा लीजिए, ये सारा केतु के अंडर आता है। और लाइक इन्फेक्शंस, या अगर हमारे पेट से संबंधित बार बार जैसे पेट में गैस बनना, या पेट से संबंधित कोई रोग, हमें कोई दिक्कत हमें बार बार तंग कर रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं केतु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। केतु को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो जानकारी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि केतु किस तरह का ग्रह है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो एस्ट्रोलॉजी कहती है केतु हैज़ नो सेल्फ पावर, अर्थात केतु के पास अपनी कोई सेल्फ की पावर नहीं है, खुद की कोई पावर नहीं है। ये दूसरे ग्रहों के साथ कनेक्टेड होकर उनकी जो पावर है उससे कहीं ना कहीं जनरेट होता है। लेकिन ये काम क्या करता है? अगर कोई अच्छा ग्रह है और उसके साथ केतु अगर गलत भाव में बैठ जाता है तो उस अच्छे घर की भी जो पावर है उसको भी केतु कहीं ना कहीं जो है वो खराब कर देता है। इसलिए केतु किस भाव में होना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो केतु जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है वो मैं आपको बताता हूँ किस भाव में केतु सबसे अच्छा होता है। इफ़ यू हैव केतु इन योर बर्थ चार्ट, अगर केतु 3rd भाव में है, या 5th हाउस में है, या 8th हाउस में है, और 9th और 12th भाव में है, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं केतु के।
हालांकि केतु को किसी विशेष राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर बात करें ज्योतिष की तो वृश्चिक और धनु राशि में जो केतु है उसे उच्च का माना गया है, और वृषभ राशि में केतु को नीच का माना जाता है। इन पर पाप ग्रह या शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो केतु जो है हमारा पीड़ित हो जाता है। शनि की दृष्टि पड़ते ही जो केतु है वो कुपित होने लगता है और कहीं ना कहीं उसके बुरे रिजल्ट मिलने लगते हैं। कुंडली में केतु अगर पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बाधा लगी रहती है। अगर जन्म कुंडली के किसी हाउस में केतु और चंद्रमा एक साथ आ गए तो वहां पर ये ग्रहण दोष बनाते हैं। ग्रहण दोष का मतलब कि व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत करेगा, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन उसकी सक्सेस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है अगर चंद्रमा और केतु एक ही भाव में बैठे। अगर केतु की गुरु ग्रह के साथ युति बनती है तो व्यक्ति की कुंडली में, कई लोग पूछते हैं कि राजयोग का निर्माण कब होता है, तो ये होता है राजयोग। अगर कुंडली में केतु प्लस गुरु एक साथ युति बना रहे हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। अगर जातक की कुंडली में केतु मंगल के साथ युति बनाता है तो यह जो कंजंक्शन होता है ये जातक को साहस प्रदान करता है। ज्योतिष में केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि तो है नहीं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ऐसे में केतु जिस राशि में गोचर करता है उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप फल देने लगता है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। मीन राशि में केतु स्वराशि माना जाता है और मिथुन एवं कन्या में केतु अच्छा नहीं माना जाता। ये बहुत डीपली एक ऐसी नॉलेज है जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप केतु ग्रह पर मतलब स्टडी कर रहे हैं कि केतु किस राशि में अच्छा माना जाता है, वृषभ राशि में भी यह कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज रिजल्ट देने वाला ही होता है। केतु का प्रभाव राशि के अनुसार पड़ता है। केतु किसी स्वग्रही राशि के साथ बैठ जाए तो 5 गुना फल प्रदान करता। अगर आपकी कुंडली में केतु बली है यानी कि मजबूत है तो यह आपको शिखर पर पहुंचा देता है। इसके शुभ परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और केतु अगर आपको अच्छे रिजल्ट देने पर आ जाए तो आपकी लाइफ में पैसा, मान सम्मान और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आपका केतु पीड़ित है या केतु पर किसी और दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका केतु आपकी लाइफ में जो है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने लेकर आ सकता है। लाइक अगर हम बात करें कि केतु की वजह से क्या मेन प्रॉब्लम्स किसी भी जातक के जीवन में आ सकती हैं, तो वो केतु का काम है इंसान को मतलब तरक्की पर पहुंचाना। लेकिन अगर केतु वीक है तो वो जातक के बनते हुए कार्यों में भी अड़चन पैदा करने लगता है। मेन इसका है जैसे कार्य क्षेत्र हो गया, बिजनेस हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आने लगती हैं अगर केतु कमज़ोर है। अगर केतु हमारा बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी वजह से क्या है, विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं आने लगती हैं, क्योंकि केतु जो है वो वंश वृद्धि कारक ग्रह कहा गया है। अर्थात जो हमें बच्चों का सुख है वो भी कहीं ना कहीं केतु की शुभ दृष्टि से ही प्राप्त होता है। केतु को प्रसन्न करने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। उनमें से कुछ विशेष उपाय मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपने उपाय को बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपका केतु खराब भी है तो भी आप उनको अच्छा कर सकते हो उपाय करने से, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। केतु के दोष से निजात पाने के लिए आप काला कंबल दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं और लहसुन दान कर सकते हैं। गर्म कपड़े, कस्तूरी, उड़द, ये दान अगर आप करते हैं तो इनसे आपका जो केतु है वो अपने बैड जो इफेक्ट है वो देना बंद कर देता है और अच्छे रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप केतु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो केतु का जो रत्न है वो भी आप धारण कर सकते हैं, लहसुन या रत्न आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप काले कुत्ते को गेहूं खिलाते, काले कुत्ते को अन्न की रोटी खिलाते हैं तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं केतु आपका कन्वर्टेड होकर नेगेटिव टू पॉजिटिव रिजल्ट्स
देने लगता है। और केतु के अगर हम अंक की बात करें तो केतु का जो अंक है वो बताया गया है 7। 7 नंबर जो है वो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ you want to do remedies regarding Ketu, then you have to write 7 number on your basic chart। अगर 7 नंबर का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। तो केतु से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस में आज के लिए इतना ही। अगर केतु की पोजीशनिंग, केतु के मतलब इफेक्ट्स या रिलेटेड रेमेडीज से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके अपना वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको फिर इसके बारे में और डीपली थोड़ा बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।